An IAS officer in West Bengal and his wife have been caught on camera thrashing a youth. You don't see this a lot. An angry नमस्कार। आप भी किसी न किसी काम के लिए ऑफिस तो जाता होगा और कुछ ऐसा एम्प्लॉय या ऑफिसर से मुलाकात किया होगा जो एकदम मैनरलेस और एरोगेंट है, जिसके कारण से आपका दिन भी बर्बाद गया होगा। ऐसे अनप्रोफेशनलिज्म एम्प्लॉय या ऑफिसर के कारण से कुछ डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ऑफिस जो है सही तरीका से फंक्शन नहीं कर पाते हैं, जिनका खामियाजा हम पब्लिक को भुगतना पड़ता है। इसीलिए ऐसे मैनरलेस और एरोगेंट वाला एम्प्लॉय को हमें समझाना चाहिए या सिखाना चाहिए कि उनका कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, उनका काम क्या है, उनका ड्यूटी क्या है। हाय, मैं हूं तपिन लुते तमिन और आप सभी को फिर से मेरा चैनल में स्वागत है। ओवर दिस ईयर्स हम एक चीज़ का ऊपर में बहुत अच्छा से ऑब्जर्व किया है। जब भी ऐसे बहुत सारा गवर्नमेंट ऑफिस या कोई डिपार्टमेंट में जाता है, कुछ ऐसा एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है जो एकदम डिसेंट और सिंसियरली काम करता है, जिनका सर्विस से पब्लिक को बहुत सेटिस्फाई होता है। कुछ ऐसा एम्प्लॉय या ऑफिसर भी मिलता है जिनके पास में बात करने का तरीका सही नहीं है, एथिक्स सेंस नहीं होता है, एकदम मैनरलेस होता है और अपना पावर एंड पोजीशन को लेके बहुत एरोगेंट रहता है। तो आइए चलो ऐसे अनप्रोफेशनलिज्म वालों के साथ कैसा डील करते हैं। नंबर 1, स्टे काम एंड कंपोज्ड। एकदम से अपना टेम्पर को कभी हाइप होने नहीं देना है और जितना हो सकेगा उन लोगों का बिहेवियर को डिलिबरेटली ऑब्जर्व करना है, ताकि आप अपना टेम्पर के कारण से कुछ ऐसा सिचुएशन एस्केलेट ना हो जाए, मैटर जो है इशू और बात बन ना जाए। क्योंकि वो जो बैठा है, जो सीट में बैठा है, वो भी ऐसे ही नहीं बैठा होगा, वो भी कुछ ना कुछ पढ़ाई करके, कुछ एग्जाम को क्रैक करके, वो भी कुछ क्वालिफाई करके बैठा होगा। लेकिन इट डजंट मीन कि वो भी परफेक्ट होगा। लेकिन उनको समझना चाहिए कि उनका काम क्या है। तो ऐसे वक्त में आपको सबसे पहले काम एंड कंपोज्ड रहना है। एंड देन नंबर 2, यू शुड नेवर फॉरगेट योर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा एंटिटी है जो हर नागरिक को उसको जीने का अधिकार, उसका आज़ादी और उसका इक्वालिटी सब चीज़ को है वो प्रोवाइड करता है। और जब तक आप ओरली या फिजिकली कोई भी ऑफिसर या एम्प्लॉय को आप एब्यूज नहीं करता है, तब तक कोई भी अथॉरिटी आपका ऊपर में एब्यूज होने का हक नहीं होता है। एंड इवन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19(1)(a, हर हिंदुस्तानी नागरिक के साथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी को भी गाली दे दो, आप किसी को भी भला बुरा बोल दो। अगर आपको कोई आपका राइट्स छीन रहा है या फिर आपको लग रहा है कि कोई आपका एक्सप्लॉइट कर रहा है या कोई अपना पावर को मिसयूज कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आपके पास में वो फ्रीडम है जो आप एक्सप्रेस करना चाहता है, जो आप बोलना चाहता है, आप बोलना है ऐसे वक्त में। एंड नंबर 3, विदाउट हेजिटेशन आपको उनका बैड कोड ऑफ कंडक्ट को लेके इमीडिएटली रिएक्ट करना है। आपको बताना है कि उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनका मॉरल ड्यूटी क्या है और आपका काम क्या है। उनका काम ये है, हमें पब्लिक लोग को सर्व करना होता है और वही सर्विस के लिए उन्हें सैलरी दिया जाता है। और उन्हें ये बात का अंदाजा होना चाहिए कि हर पब्लिक सेम नहीं होता है। कुछ लोगों के पास में बहुत अच्छा सा नॉलेज होगा, कुछ लोगों के पास में इंटरमीडिएटली नॉलेज होगा और कुछ लोगों के पास एकदम पुअर नॉलेज होगा। तो ऐसे हर कैटेगरी का पब्लिक को डील करना ये उनका काम है, इसीलिए उन्हें सैलरी दिया जाता है। एंड देन नंबर 4, जब आप ऐसे सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाएगा, आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है। ऐसे समय में वो लोग हमेशा आपको सिस्टम ट्रैप करने के लिए कोशिश करेगा। सिस्टम ट्रैप क्या होता है? जब कोई ऑफिसर या एम्प्लॉय ऐसे सिचुएशन में जब इंडल्ज हो जाने के बाद वो लोग हमेशा से आपको कुछ ना कुछ एक लेम एक्सक्यूजेस बनाने के लिए कोशिश करता है। जैसे कि कुछ नॉर्म्स या रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके आपको एक्सक्यूजेस करने लगता है। इसके कारण से ये काम नहीं हो रहा है, इसके काम से आप ये नहीं बोल सकता, आप ये नहीं कर सकता है, ऐसे कुछ एक्सक्यूजेस करता है। ये क्या है? ये सिस्टम ट्रैप है। आपको सिस्टम को लेके आपका ऊपर में एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, आपके लिए डिलेमा क्रिएट कर रहा है कि जो हम इसको डिमांड कर रहा है क्या ये सही है ना गलत है। कहीं ना कहीं आपको भी पता है वो सही है, लेकिन आपको सिस्टम का हिसाब से आपको ऐसा सिचुएशन में डाल देता है, ऐसा डिलेमा स्टेज में ला देता है कि आपको कंफ्यूज करा देता है। तो आप वो जगह से निकल जाता है विदाउट कंप्लीटिंग योर वर्क। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि नॉर्म्स और रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता है, ये सब होता है। डिस्पाइट दैट उन लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमें पब्लिक को सर्विस देना, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो। जब तक कोई क्लाइंट अगर उसको
मोरली ओरली या फिजिकली या मेंटली अगर उसको एबिशिव नहीं कर रहा है, जब अगर वो कुछ चीज को सिंसियरली अप्रोच कर रहा है तो उनका काम है उन लोगों को सर्व करना। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई ऐसा मिलेगा और आप फिर से ऐसा सिचुएशन में आ जाएगा तो ऐसे वक्त में आप उन लोगों से नहीं घबराना है और उन लोगों से फेस करना है, ताकि वो लोग दोबारा किसी और के साथ ऐसा ना करें। क्योंकि आप अगर आज नहीं करेगा तो कल को वो फिर से किसी और के साथ करेगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।